वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। कोरोना पीड़ितों की मदद को 5 लाख का ऋण कवच, जानिए कैसे मिलेगा लाभ। भारतीय स्टेट बैंक ने कोरोना से प्रभावित ग्राहकों को राहत देने की पहल की है। इस क्रूर समय की मार झेलने वाले बैंक ग्राहकों को एसबीआई की ओर से 5 लाख तक का ऋण कवच मुहैया कराया जा रहा है, ताकि जरूरतमंद बैंक ग्राहक वित्तीय रूप से खुद को कमजोर महसूस न करें और आपदा की इस घड़ी का डटकर सामना करें। ये कहना था एसबीआई लखनऊ मंडल के मुख्य महाप्रबंधक अजय कुमार खन्ना का। यूपी 2002 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, प्रश्न बैंक हो रहा तैयार, बदले पैटर्न पर होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 के पदों पर भर्तियां की जानी है। ऐसे में उच्चतर सेवा आयोग परीक्षा की तैयारियों में जुट गया है। प्रदेश के एक अग्रणी हिंदी दैनिक के मुताबिक आयोग इस समय प्रश्न बैंक तैयार कर रहा है। ये प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इसके बाद आयोग की तरफ से परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। साथ ही अब ये परीक्षा बदले हुए पैटर्न पर भी आयोजित की जाएगी। अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार के लिए मिलेगा कर्ज, 20 लाख रुपए तक ऋण देने की है योजना। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए अल्पसंख्यक युवाओं को स्वरोजगार के लिए सरकार 20 लाख रुपए तक का कर्ज देगी। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय और विकास निगम लिमिटेड की ओर से युवाओं को ये ऋण राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे ने बताया कि अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए टर्म लोन ऋण योजना शुरू हो रही है। युवा एग्रीकल्चर और अलाइड टेक्निकल ट्रेड, स्मॉल बिजनेस, आर्टिजन और ट्रांसपोर्ट एंड सर्विस सेक्टर में स्वरोजगार के लिए कर्ज ले सकते हैं। पंचायत चुनाव पर अखिलेश यादव बोले, हार से बौखलाई बीजेपी, अब सरकारी तंत्र का कर रही दुरुपयोग। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा पंचायत चुनाव में हार से बुरी तरह बौखलाई हुई है। संख्या बल न होते हुए भी अपने अध्यक्ष बनाने के लिए व्याकुल भाजपा नेतृत्व तो सरकारी तंत्र का दबाव डालते हुए पंचायत सदस्यों को डरा धमकाकर अपने पक्ष में मतदान के लिए मजबूर कर रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता का ये घोर दुरुपयोग है और भाजपा सरकार की इन दमनकारी नीतियों से लोकतंत्र खतरे में है। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों को भरने की तैयारी, 5,000 पदों के लिए कार्यक्रम जारी। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 5,000 रिक्त पदों की काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। भर्ती प्रक्रिया में तीसरे चरण की काउंसलिंग होगी और खाली पदों को वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा, जिसके बाद 30 जून को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद ये कार्यक्रम जारी किया गया है। अब यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के लिए आवेदन का इंतजार, 11 मई को जारी होना था विज्ञापन। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का आवेदन अब शुरू होने का इंतजार है। वजह, शासन ने यूपीटीईटी के प्रमाण पत्र को आजीवन मान्य कर दिया, लेकिन नए विज्ञापन के संबंध में अभी निर्देश नहीं दिया है। ज्ञात हो कि कोरोना संकट की वजह से परीक्षा संस्था ने 11 मई को विज्ञापन जारी नहीं किया था। यूपीटीईटी प्रक्रिया शुरू कराने के लिए शासन के अनुमोदन का इंतजार है। 21 जून से फिर पटरियों पर दौड़ेंगी 50 विशेष ट्रेन। गोरखपुर से मुंबई के लिए इस दिन से शुरू होगी समर स्पेशल। रेल यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कोरोना महामारी के चलते बंद पड़ी ट्रेन फिर शुरू होने वाली हैं। रेलवे कोरोना महामारी की स्थिति में सुधार और यात्रियों की मांग में बढ़ोतरी के चलते 21 जून यानी कि सोमवार से 50 स्पेशल ट्रेन को फिर से चलाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा एक नई समर स्पेशल ट्रेन भी 25 जून से चलाई जाएगी, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से महाराष्ट्र के बांद्रा टर्मिनल तक जाएगी। अब विदेशों में फैलेगा यूपी के कारोबारियों का बिजनेस, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। यूपी से देश और विदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार हर जिले में ओवरसीज ट्रेड प्रमोशन और फैसिलिटेशन सेंटर बनाएगी। सभी जिलों में बनने वाले इन केंद्रों में समन्वय के लिए एक सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाए जाने की योजना एमएसएमई विभाग ने तैयार की है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इन सेंटर्स के बनने से निर्यात में 400 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। वहीं लगभग 4,000 लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया होंगे। यूपी कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह बोले, कोविड-19 प्रभावित परिवारों व युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी से प्रयागराज शहर पश्चिमी के तमाम परिवारों ने अपने मुखिया को खोया है। इससे उनके समक्ष आर्थिक संकट खड़ा हो गया। सभी पीड़ित परिवार के लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें। युवाओं की भी योजना में सहभागिता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए 75 से 100 कैंप लगाए जाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां हुई और तेज। सीएम योगी ने कहा, डरने की जरूरत नहीं।
अब कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है। यूपी सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेते हुए इस बार पूरी तैयारी कर ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से डरने की जरूरत नहीं, इससे निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। वैक्सीनेशन का काम और तेज किया जाएगा। अभी तक प्रतिदिन 4.5 लाख वैक्सीन दी जा रही है। यूपीपीएससी में 1 जुलाई से इंटरव्यू शुरू, विभागों में भरे जाएंगे खाली पद। उत्तर प्रदेश के अलग अलग विभागों में खाली पदों को भरने की कवायद तेज हो गई है। इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सीधी भर्ती के तहत किए गए आवेदनों पर 1 जुलाई से साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग की वेबसाइट पर साक्षात्कार का प्रारूप जारी कर दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में आचार्य आर्थो सर्जरी व आचार्य सामान्य सर्जरी की भर्ती के लिए 1 जुलाई को साक्षात्कार होगा, जबकि 2 जुलाई को आचार्य एनेस्थीसियोलॉजी के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। नाराज अंबिका चौधरी ने बीएसपी को कहा अलविदा, सपा में वापसी की अटकलें। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई अंबिका चौधरी ने एक बार फिर बसपा को अलविदा कह दिया। अब अंबिका चौधरी ने समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव दिखाया है। उन्होंने बसपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अंबिका चौधरी ने शनिवार को अपने बेटे आनंद चौधरी को समाजवादी पार्टी की तरफ से जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने के बाद ये घोषणा की। अंबिका चौधरी ने एक चिट्ठी लिखते हुए इस बात की घोषणा की कि 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद से अज्ञात कारणों की वजह से पार्टी की किसी भी मीटिंग में मुझे कोई भी छोटा या बड़ा उत्तरदायित्व नहीं सौंपा गया। मार्किंग स्कीम तय, जाने कब मिलेगा बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट के लिए मार्किंग स्कीम तय कर ली है। लगभग 30 लाख छात्रों की बोर्ड परीक्षाएं कोरोना संकट के चलते रद्द कर दी गई थी, जिन्हें अब मार्किंग स्कीम के तहत रिजल्ट बनाकर पास किया गया है। स्टूडेंट्स को 50-40-10 के फॉर्मूले से पास किया जाएगा, मगर बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने की डेट की कोई जानकारी अभी नहीं दी है। जो छात्र अपने बोर्ड एग्जाम रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें बता दें कि 10वीं 12वीं के बोर्ड रिजल्ट जुलाई में जारी किए जा सकते हैं। सीबीएसई ने भी अपने 12वीं के रिजल्ट 31 जुलाई तक जारी करने की बात कही है। यूपी बोर्ड भी जुलाई तक रिजल्ट जारी कर सकता है, ताकि छात्र हायर स्टडीज के लिए समय से एडमिशन पा सकें। यूपी के इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो देना होगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, इस वजह से लिया फैसला। इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बीए, बीएससी व बीकॉम जैसे कोर्स में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को कोरोना वैक्सीन आवश्यक रूप से लगवानी होगी, क्योंकि आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध विभिन्न डिग्री कॉलेजेस में प्रवेश के लिए होने वाले वेब रजिस्ट्रेशन के समय विद्यार्थियों से कोरोना वैक्सीन लगवाने का प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, जिससे कि विश्वविद्यालय के पास अपने छात्रों के टीकाकरण का प्रमाण मौजूद रहे। सरकार और संगठन की थाह लेने फिर यूपी आएंगे बीएस संतोष, देखेंगे होमवर्क पर कितना काम हुआ। यूपी बीजेपी संगठन और सरकार की थाह लेने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएस संतोष फिर लखनऊ आ रहे हैं। वो 21 और 22 जून को प्रदेश बीजेपी के पदाधिकारियों और सरकार के मंत्रियों के साथ बैठेंगे और पता करेंगे कि पिछले दौर में उन्हें जितना होमवर्क दिया गया था उस पर कितना काम हुआ है। संतोष का ये इस महीने में दूसरा दौरा है। वो बीती 31 मई को राजधानी आए थे और 2 जून तक रुके थे। यूपी में अभी 2 दिन झूमकर बरसेंगे बदरा, 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश के आसार। यूपी में अब मानसून सक्रिय हो चुका है और बीते 2 दिन से बदरा झूमकर बरस रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश के ऊपर मानसूनी सिस्टम सक्रिय होने से अगले 48 घंटे बारिश के लिए मुफीद हैं। वहीं चक्रवाती हवा का क्षेत्र इसे और मजबूत करेगा। बीते 2 दिन में 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। बेरोजगारों को सरकार का बड़ा तोहफा, बिना ब्याज के ऋण के साथ ही मिलेगा अनुदान भी। अनुसूचित जाति के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत उक्त जाति के लोगों को बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा, साथ ही उस पर अनुदान भी होगा। बेरोजगार योजना का लाभ उठाकर आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को उद्योग व्यवसाय संचालित करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से 20,000 रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक की योजनाएं स्वीकृत कराई जाती हैं, जिसमें रुपए 10,000 अनुदान व रुपए 50,000 से अधिक की योजनाओं में योजना लागत का 25% भाग 4% वार्षिक ब्याज दर पर मार्जिन मनी ऋण के रूप में दिया जाता है। जेपी नड्डा से मिले स्वतंत्र देव व बीएस संतोष, यूपी में जाट नेता को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने कमर कसनी शुरू कर दी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने यूपी में संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा की। इसी संबंध में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और बीएस संतोष ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश में चेन स्नेचिंग अपराध पर 3 से 14 वर्ष सजा की सिफारिश।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी में चेन स्नेचिंग की वारदातों पर बड़ा फैसला लिया गया। यूपी में चेन स्नेचिंग पर 3 से 14 वर्ष सजा की सिफारिश की गई। विधि आयोग ने धारा 410 में चोरी के साथ स्नेचिंग शब्द को जोड़ने की सिफारिश की। राज्य विधि आयोग ने यूपी सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह पंचतत्व में विलीन, चंडीगढ़ में राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का चंडीगढ़ में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान चंडीगढ़ के मटका चौक स्थित शमशान घाट में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, पंजाब के गवर्नर और पंजाब के खेल मंत्री सहित दूसरे लोग मौजूद रहे। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मिल्खा सिंह के सम्मान में पंजाब में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। यूपी में प्राइमरी शिक्षकों के लाखों पद खाली, लंबे समय से नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं युवा। प्राथमिक शिक्षक वो होते हैं जो कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को पढ़ाते हैं। यूपी में ऐसे शिक्षकों की भर्ती के लिए बीटीसी और बीएड वाले आवेदन कर सकते हैं। छात्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीटीसी कोर्स के बैच में हर साल लगभग 1 से 2 लाख के बीच छात्र होते हैं। वहीं बीएड में ये संख्या 4 से 7 लाख के बीच होती है। राज्य सरकार जुलाई में बीएड के लिए प्रवेश परीक्षा कराने जा रही है, जिसमें 4.5 लाख छात्र शामिल होने वाले हैं। वहीं बीटीसी बैच 2021 के लिए 20 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। यानी कि बीटीसी और बीएड करने वालों की संख्या तो काफी बड़ी है, लेकिन उसके मुकाबले वैकेंसी की संख्या बेहद कम है। अगले साल तक भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे 36 राफेल विमान, बोले एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया। देश की वायुसेना अगले साल तक और सशक्त हो जाएगी। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया ने शनिवार को कहा कि 2022 तक वायुसेना में 36 राफेल विमान शामिल होंगे। फ्रांस से राफेल मिलने को लेकर योजना पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि वायुसेना अपने राफेल को लेकर निर्धारित लक्ष्य के बिल्कुल करीब है। आईएएफ प्रमुख ने बताया कि 2022 का लक्ष्य है, ये बिल्कुल इसके करीब है। मैंने पहले भी इस बारे में बताया था। कोविड-19 महामारी के कारण 1 या 2 एयरक्राफ्ट को छोड़ बाकी डिलीवरी समय से पहले हो रही है। स्विस बैंक्स में जमा भारतीयों के धन पर केंद्र सरकार करेगी पड़ताल, वित्त मंत्रालय ने अधिकारियों से ब्यौरा मांगा। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को जोर देकर कहा कि स्विट्जरलैंड के बैंक्स में भारतीय ग्राहकों की जमा राशि में 2019 से गिरावट आई। मंत्रालय ने कहा कि वो स्विस अधिकारियों से इस बारे में तथ्य मांग रहा है। साथ ही उनमें 2020 में व्यक्तियों और इकाइयों द्वारा जमा कराई गई राशि में बदलाव की संभावित वजह की भी जानकारी मांगी गई है। मंत्रालय ने शनिवार को बयान में कहा कि भारतीयों की जमा आधी रह गई है। हालांकि मंत्रालय ने इस बारे में कोई आंकड़ा नहीं दिया है। पीएमसी बैंक के खाता धारकों के लिए राहत, साफ हुआ अधिग्रहण का रास्ता। लंबे समय से परेशानी झेल रहे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी बैंक के ग्राहकों की दिक्कतें जल्द दूर हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि संकटग्रस्त पीएमसी बैंक के अधिग्रहण का रास्ता साफ करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज को लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। पीएमसी बैंक के अधिग्रहण के लिए आवेदन करने वालों में सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज भी शामिल हैं। केंद्रीय बैंक ने सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज के भारत पे के साथ साझेदारी में स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। वहीं बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर, तो यूपी में बीते 24 घंटों में कोरोना से 51 लोगों की मौत, संक्रमण दर 0.1% पहुंची। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी देते हुए कहा कि इस वक्त प्रदेश में रिकवरी दर 98.4% है। पिछले 24 घंटे में 51 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। कल 2,73,426 कोविड टेस्ट किए गए। पॉजिटिविटी दर 0.1% है। अब तक प्रदेश में कुल 5,50,05,15 कोरोना जाँच की गयी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।